मिट्टी की खुशबू जब शब्दों में ढलती है तो एक भाषा, एक बोली, एक संस्कृति को पहचान मिलती है। निमाड़ी बोली का ऐसा ही स्वर देने वाले साहित्यकार जगदीश जोशीला को इस बार देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। ये सम्मान एक लेखक की न सिर्फ उपलब्धि है बल्कि निमाड़ की परंपरा, बोली और चेतना की भी जीत है। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद इंदौर पहुंचे जगदीश जोशीला का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा गांव से निकलकर निमाड़ी भाषा को साहित्य की मुख्य धारा से स्थापित करने वाले जगदीश जोशीला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 75 वर्षीय जोशीला पिछले 5 दशकों से लगातार साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हें निमाड़ी गद्य का जनक माना जाता है। सम्मानित होने के बाद इंदौर विमानतल पर पहुंचे जगदीश जोशीला का जोरदार स्वागत किया गया। जोशीला ने न केवल हिंदी में बल्कि उपेक्षित समझी जाने वाली निमाड़ी बोली में भी साहित्य सृजन किया। उन्होंने निमाड़ी में 2 उपन्यास और हिंदी में 10 उपन्यासों सहित कुल 56 पुस्तकें लिखी हैं। संत सिंघाजी, अहिल्या माता, टंटिया मामा और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पात्रों पर आधारित उनके शोध उपन्यासों को विशेष सराहना मिली है। उनकी लोकप्रिय रचना सरग नरक याछे और भाई की जड़ पाताल में निमाड़ी साहित्य की मील का पत्थर मानी जाती है। प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें जोशीला उपनाम दिया, जो उनके भीतर की साहित्य ऊर्जा का प्रतीक बन गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं, निमाड़ी बोली और निमाड़ की आत्मा का है। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी अपनी बोली पर गर्व करे और इसे किताबों में नहीं, जीवन में जिए। मूलतः क्या है कि इस देश में जब से लोक भाषाएं उपेक्षित हुई हैं, हिंदी अपने आप में आहत अनुभव कर रही है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा की शक्ति हैं। और इस बार तो भारत सरकार लोक भाषाओं में शिक्षण देने का एक जो अभियान आरंभ किया है वो अपने आप में लोक भाषाओं और हिंदी को एक समृद्धि देने का प्रयास है और स्वागत है। नहीं, मूलतः क्या है कि हमारा एकमात्र अब जीवन का शेष लक्ष्य रहेगा, हमारी जो मातृभाषा है निमाड़ी, उसको राजभाषा का पद दिलवाना, राजभाषा पद पर अभिषिक्त करना। और कहीं न कहीं हम इस अभियान में यदि सफल हो जाते हैं तो संपूर्ण निमाड़ से प्रेरणा लेकर इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करके संघर्ष करेंगी और इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे बहुत कुछ समृद्धि प्रदान होगी। नहीं, टंटिया भील पर इस देश को मैंने परिचित करवाया है। 1990 से शोध करते हुए 2001 में जननायक टंटिया नाम का उपन्यास मध्य प्रदेश सरकार के स्वराज संस्थान ने प्रकाशित किया था। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे जितने स्वराज संस्थान का साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ है उसमें एकमात्र जननायक टंटिया मामा हमारा उपन्यास ऐसा साहित्य है जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके और तीसरे की तैयारी चल रही है। इतना लोकप्रिय इस देश में हुआ। उनके इस सम्मान से पूरे निमाड़ अंचल में हर्ष का माहौल है। सांस्कृतिक संगठनों, शिक्षाविदों और साहित्य प्रेमियों ने इसे निमाड़ी भाषा के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।